तो जब मैथ्स का एग्ज़ाम दे के मैं सेंटर से बाहर आ रही थी, लिटरली मेरे आँखों में आँसू थे। आई वाज़ क्राइंग। सबसे बुरी चीज़ ये है कि वो हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम था, फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम था। पूरी चेयर ऐसे-ऐसे हिल रही थी एंड जब भी मैं लिख रही थी कुछ भी तो वो ऐसे-ऐसे। अभी तक सब ठीक नहीं चल रहा था, फिर भी कुछ हद तक बेटर था। लाइक द फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो पहला एग्ज़ाम होगा वो ऐसा जाएगा, स्पेशली मैथ्स का एग्ज़ाम मेरा ऐसा जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। पूरे साल जिसको मैंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ दी, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया, दैट इज़ मैथ्स। मैं बस सारे सारे आपस में बात कर रहे हैं कि कैसा गया पेपर। मेरे स्कूल के टीचर्स पूछ रहे हैं कि कैसा हुआ तुम्हारा पेपर, कितना अटेम्प्ट किया, एंड आई वाज़ कंट्रोलिंग कि मैं यहाँ पे रो ना दूँ। मेरे मेरे आँखों में एकदम आँसू भरे हुए थे। सबसे पहले तो हमारा सेंटर ही बहुत दूर था, तो लाइक हमको हम वहाँ पे पहुँचते-पहुँचते 1.5 घंटे तो लग गए। हाँ, 1.5 घंटे लग गए। उसके बाद हम लोग सर अपना चेकिंग-वेकिंग हो गया और हम जाके बैठ गए। तो सबसे पहले हम लोगों को ना ओएमआर सीट मिल गई, तो ओएमआर सीट मिल गई तो मैंने तुरंत ना भरना स्टार्ट कर दिया। एंड मेरी एग्ज़ामिनर भी लाइक अभी क्यों भरने लग गई? मैंने बोला, लाइक वो मुझ पे चिल्लाने लगी कि तुमने अभी भरना स्टार्ट क्यों कर दिया? तो फिर मैं रुक गई। उसके बाद बेल हुआ, फिर हम ओएमआर सीट हमने भरा एंड उसके बाद आता है क्वेश्चन पेपर। एंड पता है मुझे कहाँ बिठाया गया था? सबसे पहले जहाँ क्लास में सबसे फर्स्ट सीट पे मेरी सीट थी। एंड ऊपर से एक ऐसी मुझे बेंच भी नहीं मिला था। एक ऐसी चेयर मिली थी जो कि ऐसे-ऐसे हिल रही थी। पूरी चेयर ऐसे-ऐसे हिल रही थी एंड जब भी मैं लिख रही थी कुछ भी तो वो ऐसे-ऐसे हिल रही थी। उस वाली चेयर पे मुझे बैठा दिया गया था। एंड एंड मेरे देखो एंड मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं है कि मैं बोल दूँ उन लोगों से कि मेरी चेयर हिल रही है, इसे चेंज कर दो। मैंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद क्वेश्चन पेपर मिल गया, तो कि सबसे पहले मैंने देखा कि सबसे पहले एमसीक्यू सेक्शन हम कर लेते हैं। लेकिन एग्जामिनर बोल रही है कि 15 मिनट्स मिल रहा है, तुम लोग पूरा क्वेश्चन पेपर रीड कर लो एंड टाइम बच जाएगा तुम लोग का ये वो। तो आई वाज लाइक कि छोड़ो बोलना दो। तो फिर मैं एमसीक्यू से स्टार्ट कर रही है। तो एमसीक्यू में मैंने देखा कि इतने लेंदी लेंदी क्वेश्चंस, लाइक एक एमसीक्यू में सारे फॉर्मूले ही लग जा रहे हैं, इतने लेंदी लेंदी एमसीक्यूज हैं। फिर आई थॉट कि थोड़े और क्वेश्चंस सीखते हैं। तो मैं थोड़े और क्वेश्चंस सीखने लग गई, 2 मार्क्स वाले एंड लॉन्ग। जब मैं पहुंची लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन पे जो 4 और 5 मार्क्स के होते हैं, जब मैं वहाँ पहुंची, लाइक जब मैं लॉन्ग सेक्शन पे पहुंच गई, जब जब देख लिया मैंने जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनका लेवल, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उसके बाद तो सब कुछ ही बदल गया। लाइक जब मैं लॉन्ग आंसर पढ़ रही हूँ, भाई ये क्या है, ये कहाँ से आया है, ये कौन क्या है? कुछ आपको उस क्वेश्चंस में ना थोड़ा-सा भी हिंट भी नहीं मिल रहा है कि ये किस चैप्टर से है। इतना सा भी आपको पता नहीं लगने वाला है कि ये किस चैप्टर से है। मैंने क्वेश्चंस रीड किया, ठीक है भाई रीड कर ले रही हूँ मैंने, मुझे नहीं आ रहा है। एंड उसके बाद जो मुझे आ रहा था ना वो भी लाइक मेरा ब्रेन जो था वो मतलब काम ही करना बंद कर दे रहा है। ऐसा ऐसा लग रहा है कि मैं जो उस चक्कर में जो मुझे आ रहा है वो भी जो मुझे आता था वो भी मुझे नहीं आ रहा है, वो तक मैं स्मूथली लिख नहीं पा रही हूँ। ऐसे मेरे हाथ ऐसे काँपने लग गए हैं। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आफ्टर रीडिंग द होल पेपर मेरे हाथ ऐसे काँपने लग गए हैं। मैं लिखना स्टार्ट कर दी, टाइम स्टार्ट होते ही लिखना स्टार्ट कर दी। पूरे 3 घंटे बिना रुके 1 सेकंड के लिए मैं लिखती गई, लिखती गई, लिखती गई। लेकिन मेरा पेपर खत्म नहीं हुआ। पेपर में मेरे अभी भी क्वेश्चंस बचे पड़े थे। मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाई। और केस स्टडी की लैंग्वेज स्पैन, अगर आपको अल्ट्रा प्रो मैक्स इंग्लिश आती है ना तभी आप उस केस स्टडी को समझ पाओगे। लाइक ऐसा उन्होंने लैंग्वेज क्रिएट करके, ऐसा उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था कि ये आपको इधर उधर से 2-4 वर्ड समझ में आ गए तो आ गए, वरना हो एक मैं सहम सी गई कि पहला पेपर ऐसा गया है, बाकी पेपर कैसा जाएगा। एंड साइंस मैथ्स साइंस इंग्लिश एसएसटी वगैरह के भी पेपर ऐसे आए तो क्या होगा। बहुत एकदम डर का माहौल पूरा क्रिएट हो गया कि अब बाकी पेपर्स में क्या होगा।